अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हज बैतुल्लाह की ज़ियारत करूं, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से नहीं जा सका। लेकिन ये आयशा टूर वालों की जानिब से ये मौका मिला है और शहर औरंगाबाद के तमाम मुअज़्ज़िनीन जिन हज़रात ने 3 महीने पहले से दरख्वास्त दी है, ये काम आयशा टूर्स की जानिब से जो मुअज़्ज़िनीन की खिदमत उम्रा के लिए फ़्री में रखी गई है। सबसे पहले मैं अज़हर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज की गिरानी की हालत में मुअज़्ज़िन हज़रात की तनख्वाह इतनी कम है कि उनको रहने के लिए किराए के मकान, तनख्वाह कम, और उनकी बाल बच्चों की जो है आज इतनी महंगाई के दौर में उनका गुजरा होना बहुत मुश्किल होता है। तो हज और उम्रा के लिए तो सोच भी नहीं सकते। ऐसी हालात में हमने आयशा टूर्स के मालिक अज़हर भाई साहब से और हादी भाई साहब से हमने दरख्वास्त की है कि आपके उम्रा के जानिब से कुछ ऐसी सहूलत। मैं ये ऐलान भी करता हूँ कि जो भी मुअज़्ज़िन हज़रात उम्रे पे जाएंगे उनको वहाँ पे जमीयत उलमा की जानिब से खजूर उनको मुफ्त में वहाँ से पैकेट दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जैसा हमने मार्केट में मुअज़्ज़िन के लिए जो कदम उठाए थे, आज अल्लाह ने उस काम को पूरा फरमाया है। तारीख़ी मस्जिद शाही मस्जिद में इसका ख़ुर अंदाज़ी हुई और ये हमने जो पहल की अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तारीख़ी पहल माने जाएंगी, क्योंकि हम वाहिद ऐसे हैं जिन्होंने उस मुअज़्ज़िन के लिए कुछ तो भी अच्छा सोचा है। चूँकि हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम देखते हैं उनकी कंडीशंस क्या होती है, तो उस एतबार से हमने उनके लिए बेहतर कदम उठाए। हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इससे बेहतर हमसे और काम ले मुअज़्ज़िन के हक़ में। हम लोग आपका स्वागत है। मैं हूं शेख मुख्तार। आप देख रहे हैं औरंगाबाद समाचार। आज हम मौजूद हैं औरंगाबाद की तारीख़ी मस्जिद शाही मस्जिद में। आयशा टूर्स, ये आयशा टूर्स से आप लोग ये नाम से वाकिफ़ है, क्योंकि आयशा टूर्स ने कई हज़ारों हाजियों को उम्रा और हज करवाया है। आयशा टूर्स ने अक्सर देखा गया कि अलग अलग तरीके की स्कीमें लाई हुई है। जैसे कि इससे पहले जो है आयशा टूर में जो है 73,000 का पैकेज रखा गया था और कई लोगों ने जो इसका फ़ायदा उठाया। उसी तरह आयशा टूर ने जो है शाही मस्जिद में एक आयशा टूर्स की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया है, जिनमें मौजूद अलग अलग मस्जिद के जो है मौज़म ने शिरकत किया है, जिसमें खुरा अंदाज़ी के ज़रिए एक नाम चुना गया है। उन मौज़म का नाम है अकरम रहमानी और मस्जिद का नाम है बरकतुल्लाह। इनको जो है आयशा टूर की जानिब से फ्री में जो है उम्रा नसीब हुआ। अल्लाह उनका जो है उम्रा कबूल फरमाए। तमाम टूर्स से मेरी गुजारिश है कि जिस तरीके से आयशा टूर्स ने जो है मौज़नों को, उलमा को, इमामों को जो है फ़ायदा पहुँचाने का काम किया है, उसी तरह आप लोग भी जो है इमाम और मौज़न को फ़ायदा पहुँचाइए। कैमरामैन शेख फैज़ान के साथ मैं हूँ शेख मुख्तार। आप देखते रहिए औरंगाबाद समाचार। जिनका नंबर लग जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, वो साथ में रहेंगे मेरे। जो बाकी लोग हैं उनको मायूसी और अल्लाह का शुक्राना नहीं करना है कि हमको दुआ करते रहे। जैसा अब्दुल हादी मैंने बताया, दुआ करते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह हमको और हिदायत दे कि हम अगले महीने लेके जाएँ, 2 महीने के बाद भी लेके जाएँ। उससे पहले जैसा मौलाना अब्दुल शुक्र साहब ने बताया, जिन मुअज़्ज़िन की अज़ान हम लोग उसका टेस्ट लेने वाले हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, अपने अज़ान को सुधारना है। ये भी मुअज़्ज़िन के हक़ में ही है। अब मान लो इसमें नंबर नहीं लगा, अगला हमारा कौन सा है अभी राउंड अज़ान पर। हम लोग चाह रहे हैं कि मुअज़्ज़िन की अज़ान अच्छी हो, सही अल्फाज निकले, अच्छे अंदाज में। जैसा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़ान के लिए आप वसल्लम के बाद मदीने में पहली बार जब अज़ान हुई तो औरतें जो तो घरों से एकदम बेदार होकर निकली, ये बिलाल की आवाज़ है, कहीं आप वसल्लम मदीना तो नहीं आ गए। यानी जब मासूम बच्चों ने आपसे उजू पेश किया कि आपने किसी साहबा का नहीं माने, लेकिन मासूम आपके हसनैन उन्होंने जो नवासे हैं, उन्होंने जब तकाजा रखा तो बिलाल इसको इनकार नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी हुक्म बोले तो आप सल्लम का ही जाहिर सी बात कि आपके नवासे हैं। इसलिए आपने उनकी तकाजे पर अजान दी तो मदीने में फिर से वो खुशनुमी आवाज़ आई, ताकि जब आप सल्लम की पीरियड में अजान हुआ करता है। तो अजान एक इतनी बड़ी हमारे लिए ये है, फजीलत है, गैरों के लिए भी है, हमारे लिए भी। जब मौज़िन अपनी अजान दे तो तमाम जो लोग हैं हमारे, चाहे हमारा माशरा हो या गैर का माशरा, उनको सुनने में खुशनुसी भी, यानी क्या बोलेंगे, एक दिल को ठंडक पहुँचूँगी।
और लोग जब अजान हो तो 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए, ऐसी आवाज़ हमारी निकले। हमारी कोशिश भी यही है मौज़िन के लिए। इसके बाद जो हमारा राउंड होगा इंशाअल्लाह अब्दुल शुक्र साहब के मदरसे के जरिए से, तो आप उसके लिए भी तैयारी करें। करीब इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसका भी ऐलान किया जाएगा, पेपर में उसका पब्लिकेशन भी देंगे हम। और जिन मौज़न के पास अभी पासपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके पास नहीं है वो अब्दुल हादी भाई से फ्री ऑफ कॉस्ट है, डॉक्यूमेंटेशन का कोई चार्ज नहीं है, सर्विस चार्ज नहीं है। गवर्नमेंट की कुछ नॉमिनल फीस है 1500 रुपया, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, हाजिरों को दे सकते हैं, अपना पासपोर्ट बना ले। पासपोर्ट एक यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है, नंबर आएगा जब आएगा, लेकिन हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिटी बन रही है और बहुत ज़रूरी है काम कोई चीज़ करके रखना। अच्छा देख रहे आप, बहरहाल ये इससे नाउमीदी ना हो इंशाल्लाह। इसके बाद का जो अजान का है उसका हम लोग पेपर पब्लिकेशन करेंगे, और उसके बाद फिर जब वो अजान में भी जो एक मौज़िन चुना जाएगा उसके बाद फिर हम तीसरा राउंड आपको उस वक्त बता देंगे कि कब होने वाला, किस उन्वान पे होगा। लेकिन रहेंगे मौज़िन ही, इसलिए मौज़िन को ही रहना है सिलेक्शन में बस। अनकरीब शहर औरंगाबाद में अजान का एक मुजाहिरा रखा जाएगा, जिसमें कुछ इनामात भी होंगे। यही चीज़ मौलाना अब्दुल शुक्र जामी साहब ने भी रखी है, तो ये चीज़ हम लोगों के पेश नज़र है। अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, अभी तक किसी ने कोई काम नहीं किया। उसके पहले हमारे जहन में ये आया कि भाई आम तौर से लोग हैं उम्रे के लिए जा रहे हैं, अइम्मा हज़रात भी जा रहे हैं, मौज़िनीन भी जा रहे हैं। जो मीडिया वाले हैं वो अपने काम से थोड़ा सा लेने दो, मीडिया वालों को लेने दो। ये ट्रांसपेरेंसी वाला काम है। पहले कैमरा ऑन करने ओके। बिस्मिल्लाह बोल के सीधे हाथ से उठा के एक चिट्ठी उठाना बस। आंखें बंद करके उठाए तो बेहतर है, क्योंकि ऐसा ना हो उसमें शरों के देख कर उठाए। नहीं, चलो बिस्मिल्लाह, आग बंद करके उठा। खुश नसीब माशाअल्लाह इकराम रहमानी, मस्जिद बरकतुल्लाह, बाबा पेट्रोल पंप। माशाअल्लाह, हाफिज इकरामी साहब आइए आइए भाई, ये बाकी है हफीज़ मोहम्मद अकरम साहब बाबा पेट्रोल पंप पे चंद सालों से खिदमत अंजाम दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज उनको कबूल कर लिया। आमीन। और अजहर भाई की पहला कुरान में कबूल हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और अली से और बहुत दिनों से तैयारी भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुखलिस आदमी है। 22 साल से खाना मदरसे में भी खिदमत अंजाम दे। अल्लाह ने इनको नवाजा है, इनकी दुआ की। अकरम रहमानी, मस्जिद बरकतुल्लाह, बाबा पेट्रोल पंप। शाहिद भाई थोड़ा शाहिद एक मिनट, सबको पकड़ो, बताइए। मुबारक मुबारक। बाबा पेट्रोल पंप, बस भाई दुआ हो जाएंगी, बैठ जाइए, उसके बाद चाय है। मौलाना यूनुस साहब, हाफिज साहब दुआ करिए। जिनका सिलेक्शन हुआ उनको ले लीजिए मौलाना कैमरे में। यूनुस साहब इधर आइए। अल्ताफ भाई ये पकड़िए आप। जो आज है जिनका नंबर लग जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ में रहेंगे मेरे। जो बाकी लोग हैं उनको मायूसी और अल्लाह का शुक्र अपना नहीं करना है, हमको दुआ करते हैं, जैसा अब्दुल हादी मैंने बताया, दुआ करते हो इंशाल्लाह अल्लाह हमको और हिदायत देके हम हर अगले महीने में लेके जाए, 2 महीने करके लेके जाए। उससे पहले जैसा मौलाना अब्दुल शुक्र साहब ने बताया, जिन मौज़िन की अजान हम लोग उसका टेस्ट लेने वाले हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, अपने अजान को सुधारना है, ये भी मौज़िन के हक में ही है। अब मान लो इसमें नंबर नहीं लगा, अगला हमारा कौन सा है कि राउंड अजान पर। हम लोग चाह रहे हैं कि मौज़िन की अजान अच्छी हो, सही अल्फाज निकले, अच्छे अंदाज में, जैसा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजान के लिए आप सल्लल्लाहु के बाद मदीने में पहली बार जब अजान होती तो औरतें जो तो घरों से एकदम बेदार हो गई कि ये बिलाल की आवाज़ है, कहीं आप सल्लल्लाहु मदीना तो नहीं आ गए। यानी जब मासूम बच्चों ने आपसे रुजू पेश किया है, आपने किसी साहबा का नहीं माना, लेकिन मासूम मक्के हसनैन उन्होंने जो नवाज से रहे, उन्होंने जब तकाजा रखा तो बिलाल इसको इनकार नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी हुक्म बोले तो आप सल्लल्लाहु क्या ही जाहिर सी बात है कि आपके नमाज से, इसलिए आपने उनकी तकाजे पर अजान दी तो मदीने में फिर से वो खुशनुमी आवाज़ आई, ताकि जब आप सल्लल्लाहु के पीरियड में अजान हो तो अजान एक इतनी बड़ी हमारे लिए ये है फजीलत है, गैरों के लिए भी अपने लिए भी। जब मौज़िन अपनी अजान दे तो तमाम जो लोग हैं हमारे, चाहे हमारा माशरा हो या गैर का माशरा हो,
सुनने में खुश नसीबी यानी क्या बोलेंगे एक दिल को ठंडक पहुँचेंगे और लोग जब अजान हो तो 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए, ऐसी आवाज़ हमारी नहीं है। हमारी कोशिश भी यही है मौज़िन के लिए। इसके बाद जो हमारा राउंड होगा इंशाअल्लाह अब्दुल शकूर साहब के मदरसे के जरिए से, तो आप उसके लिए तैयारी करें। करीब इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसका ऐलान किया जाएगा, पेपर में उसका पब्लिकेशन भी देंगे हम। और जिन मौज़िन के पास अभी पासपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके पास नहीं है वो अब्दुल हादी भाई से फ्री ऑफ कॉस्ट है, डॉक्यूमेंटेशन का कोई चार्ज नहीं है, सर्विस चार्ज नहीं है। गवर्नमेंट की कुछ नॉमिनल फीस है 1500 रुपया, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, हादी को दे सकते हैं। अपना पासपोर्ट बना ले। पासपोर्ट एक यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है, नंबर आएगा जब आएगा, लेकिन हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिटी बन रही है और बहुत ज़रूरी है काम को चीज़ करके रखना। बहरहाल ये इसके नाम भी ना हो इंशाल्लाह। इसके बाद जो अजान का है उसका हम लोग पेपर पब्लिकेशन करेंगे और उसके बाद फिर जब वो अजान में भी जो मौज़िन चुना जाएगा उसके बाद भी हम तीसरा राउंड आपको उस वक्त बता देंगे कि कब होने वाला, किस जुम्मान पे होगा। लेकिन कहेंगे मौज़िन को ही रहना है सिलेक्शन में, बस अलग अलग तरतीब से होगा। एक चिट्ठी उठाना बस, माशाअल्लाह। इकराम रहमानी, मस्जिद बरकतुल्लाह, बावा पेट्रोल पंप। कौन है? हाँ भाई, अरे हाफिज इकराम रहमानी, अकरम रहमानी, मस्जिद बरकतुल्लाह, बावा पेट्रोल पंप। चलिए आइए ये जरा अच्छे से लो, होल्ड करके सब इधर बताओ। अजीम साहब इधर। बाबा पेट्रोल पंप। बस दुआ हो जाएंगी, बैठ जाइए, उसके बाद चाय है। जिनका सिलेक्शन हो उनको लेके साहब एक दिन आइए। अल्ताफ भाई मुबारकबाद बहुत। हफीज़ मोहम्मद अकरम साहब बाबा पेट्रोल पंप पे चंद सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज उनको कबूल कर लिया। आमीन, और अजहर भाई की पहला कुरान से कबूल हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और अलीफ से और शुरू बहुत हुआ। दिनों से तैयारी भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुखलिस आदमी है। बाबा 22 साल से खाना मदरसे की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हज बैतुल्लाह की ज़ियारत करूं, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से नहीं जा सका। लेकिन ये आयशा टूर वालों की जानिब से ये मौका मिला है और बहुत सारे नाम आए थे, उसमें कुरानंदाज़ी हुई और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम निकला। मैं इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जमीयत उलमा और आयशा टूर्स वालों का। अल्लाह तबारक व तआला इनके जान माल में खूब बरकत अता फरमाए और इनसे तमाम लोगों को इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। लिए गए क्या नहीं, आयशा टूर्स वाले की तरफ से या फ्री में आपको हज करवाया? फ्री में उम्रा किया जाना। अल्हम्दुलिल्लाह ये हाफिज़ अकरम साहब बड़े मुखलिस साथी है। अल्हम्दुलिल्लाह इनका कुरानदाजी में नंबर निकला है, अल्लाह कबूल फरमाए। अभी इनका कुछ गुज़श्ता दिनों 2-4 दिन पहले नासिक पासपोर्ट ऑफिस जाकर आए। इनका अभी पासपोर्ट प्रोसेस में है, पुलिस वेरिफिकेशन का हो चुका है। जैसा इनका पासपोर्ट आएगा, ये तो हमारा टूर अभी 18 को जा रहा, तो इंशाल्लाह इनका आइंदा दिसंबर के महीने में पासपोर्ट आज इनको दिसंबर के महीने में इंशाल्लाह टूर से उम्रा के लिए रवाना किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का मैं बेइंतहा मशकूर व ममनून हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि आज शहर औरंगाबाद के तमाम मुअज़्ज़िनीन जिन हज़रात ने 3 महीने पहले से दरख्वास्त दी है, ये काम आयशा टूर्स की जानिब से जो मुअज़्ज़िनीन की खिदमत उम्रा के लिए फ्री में रखी गई है। सबसे पहले मैं अज़हर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज की गिरानी की हालत में मुअज़्ज़िन हज़रात की तनख्वाह इतनी कम है कि उनको रहने के लिए किराए के मकान, तनख्वाह कम और उनकी बाल बच्चों की जो है आज इतनी महंगाई के दौर में उनका गुजरा होना बहुत मुश्किल होता है। तो हज और उम्रा के लिए तो सोच भी नहीं सकते। ऐसी हालात में हमने आयशा टूर्स के मालिक अज़हर भाई साहब से और हादी भाई साहब से हमने दरख्वास्त की कि आप उम्रा के
आपकी उम्रा की जानिब से कुछ ऐसी सहूलत वो कुरानदाजी करे और उनका जिनका नाम निकले उनको आप फ्री में ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो किया और आज पहली मर्तबा ये काम रहा हुआ है, यहाँ पर कुरानदाजी हुई है शाही मस्जिद में। ये तारीख़ी मस्जिद है और इसी काम पे तारीख़ी काम हुआ है आज कि यहाँ से हमारे बाबा पेट्रोल पंप पर जो मस्जिद नहीं है, दुकान के अंदर नमाज़ पढ़ाते हैं इन्हों, और वहाँ के उनका नंबर पहले निकला है। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इसी तरह से हर महीने कोई ना कोई एक मौज़िन इस टूर के ज़रिए से और दूसरे टूर वालों से भी हम दरख्वास्त करेंगे कि वो इसी तरह से एक मौज़िन कम से कम फ्री में उनको उम्रा कराए, ताकि अल्लाह ताला उनकी तमन्ना पूरी करे। वो हमारे पास कानों में हमारे जो आज़ान आती है, जिसके लिए हम सब बेचैन होते हैं कि अब नमाज होगी, वो दावत हमको देते हैं मौज़िन हजरात, और उनके लिए हम ये दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको ये सादत हासिल हो। बड़े बड़े काम अंजाम देती हैं और खर्च भी करती हैं। ये मेरा ज़ाती सवाल है, क्या ही बेहतर हो कि आप भी अपनी तरफ से ऐलान कर दें ताकि किसी और को मौका मिल जाए। जमीयत उलमा ही का काम है ये। जमीयत उलमा चूँकि फ़र्द जो भी हमारे अहले खैर हजरात है, उन लोगों के पास हम तकाजा रखते हैं और जमीयत की बात को वो लोग लब्बैक कहते हैं और हम उसको पूरा करते हैं। इससे पहले जो भी काम, जैसा कि आप जानते हैं, जमीयत की जानिब से कई काम किए जाते हैं समाजी खिदमत की लाइन से, चाहे वो बीमारी का हो, कोर्ट कचहरी का हो और दूसरे दवाखाने का मामला हो। अब हम एक प्रोग्राम लेने वाले हैं। हमने इससे पहले अभी ये बात करते हुए एक बात जहन में आई, हमने अजहर भाई से और एक दरख्वास्त की है। मौज़िन हजरात के लिए तो ये बात है, अजहर भाई से एक बात की है, मौज़िन हजरात के लिए तो आपने सहूलत दी है, लेकिन जो उलमा हैं, मकातिब पढ़ाने वाले इमाम हैं या मदरसे में मुअल्लिम है, उन लोगों के लिए भले ही फ्री में ना हो, लेकिन उनको कुछ सहूलत दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये भी कबूल किया है कि जो जमीयत उलमा की दरख्वास्त लेके आएंगे, जमीयत उलमा सिफारिश करेगी कि इनको क्या इनकी कंडीशन है, कितनी इनको सहूलत दी जा सकती है, इंशाल्लाह वो उसके अंदर फ़ीस के अंदर कम करेंगे और उलमा को वहाँ भेजेंगे। दूसरा, जमीयत उलमा शहर में एक काम करने वाली है कि जिस इलाके में इमाम और मौज़िन की मस्जिद है, वो इलाके के दुकान वालों से, किराना वालों से, दवाखाने के डॉक्टर्स हजरात से, हमारे जो मुस्लिम भाई है, इनसे दरख्वास्त करेंगे कि इनके लिए वो सहूलत दे, चाहे वो डिलीवरी का मामला हो, चाहे उनके इलाज का मामला हो, और कुछ जमीयत उलमा भी उसमें अपना हिस्सा अदा करेंगे। जज़ाकल्लाह। मैं ये ऐलान भी करता हूँ कि जो भी मुअज़्ज़िन हजरात उम्रे पे जाएंगे, उनको वहाँ पे जमीयत उलमा की जानिब से खजूर उनको मुफ्त में वहाँ से पैकेट दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जैसा हमने मार्केट में मौज़िन के लिए जो कदम उठाए थे, आज अल्लाह ने उस काम को पूरा फरमाया है। तारीख़ी मस्जिद, शाही मस्जिद में इसका कुरानंदाज़ी हुई, और ये हमने जो पहल की, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तारीख़ी पहल माने जाएंगी, क्योंकि हम वाहिद ऐसे हैं जिन्होंने उस मौज़िन के लिए कुछ तो भी अच्छा सोचा है। चूँकि हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम देखते हैं उनकी कंडीशंस क्या होती है, तो उस एतबार से हमने उनके लिए बेहतर कदम उठाए। हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इससे बेहतर हमसे और काम ले मौज़िन के हक़ में। हम लोगों ने अगला जो पहल हमारा है, अज़ान को लेकर जितने भी मौज़िन मेरे इस न्यूज़ को सुनेंगे या देखेंगे, मेरे इस बात को सुनकर अमल करेंगे, इंशाल्लाह उनको भी आने वाले वक्त में कुरानंदाज़ी होंगी जो अज़ान के एतबार से होंगी। जिन मौज़िन की अज़ान बेहतर रहेंगी उनका कुरानंदाज़ी होंगी, और इंशाल्लाह उसमें से जो सिलेक्शन होगा उसको भी आयशा टूर्स अपनी तरफ से पूरे अखराजात आयशा टूर्स संभालेगा। बस सभी से गुजारिश है, सब तमाम मौज़िन से, कि वो अपनी अज़ान को बेहतर करे, और हमारा जो मदरसे के जो ज़िम्मेदार है अब्दुल शुक्र साहब, इनसे रब्ता करे और इनके पास अपनी अज़ान सुनाएं। इन्हों जिनको सेलेक्ट करेंगे उनसे फिर एक बड़े हम लोग जजेस बुलाएंगे बाहर से, आउट ऑफ औरंगाबाद से, फिर वो नए लोग आके आपका सिलेक्शन करेंगे। जिनका नंबर अच्छा रहेगा, जिनके मार्क्स अच्छे रहेंगे, उसमें कुरानंदाज़ी करी जाएंगी, और जो सिलेक्शन होगा इंशाल्लाह उस मौज़िन को आयशा टूर्स अपनी जानिब से उम्रा कराएंगे इंशाल्लाह। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।